मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने राजस्थान के लिए अपनी सूची जारी कर दी है और दोनों की ही सूची में बड़े बड़े नाम हैं। बीजेपी की लिस्ट में वसुंधरा राजे का नाम है, जो झालर पाटन से चुनाव लड़ेंगी। उनकी पुरानी सीट है झालावाड़ की। और उसके अलावा सीपी जोशी हैं, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और बड़े बड़े सभी ऑलमोस्ट सब बड़े नेता हैं। इसमें जो एक उम्मीद थी या आशंका थी कि गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल जैसे बड़े नेताओं के नाम होंगे, तो अभी इस बार वो अभी होल्ड पर है। यानी आज बीजेपी ने 83 अपने जो मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट जारी की है और 41 सीटों की उन्होंने पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी थी। तो कुल मिला के अभी बीजेपी की करीबन 123 122 124 सदस्यों की सूची जारी कर दी। तो राजस्थान की कुल 200 सदस्यीय सीट है, उसमें से 124 बीजेपी ने जारी कर दी है। और कांग्रेस ने भी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी। आज 33 सदस्यों की लिस्ट जारी कर दी है। और कांग्रेस की लिस्ट में भी बड़े नाम है, जैसे अशोक गहलोत। वो अपनी पुरानी सीट यानी जोधपुर की सरदारपुरा सीट से चुनाव लड़ेंगे। और उसके अलावा टोंक जिले की टोंक सीट जो सचिन पायलट है वो चुनाव लड़ेंगे। और सीपी जोशी अपनी सीट से चुनाव लड़ेंगे, जो नाथ द्वारा सीट, जो इतनी महत्वपूर्ण सीट थी, जहाँ से बेचारे एक वोट से हार गए थे और जिसके कारण वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। अगर सीपी जोशी जीत जाते तो 10 साल पहले, यानी ये जो 5 साल अशोक गहलोत के थे और उसके पहले 5 साल वसुंधरा राजे के थे, उससे पहले वाले की मैं बात कर रहा हूँ, तो अशोक गहलोत बने ही तभी थे जब सीपी जोशी एक वोट से हार गए थे। नहीं तो सीपी जोशी की किस्मत, और उसके बाद वो बेचारे कोर्ट में गए, कोर्ट का फैसला आया जब 5 साल पूरे हो गए थे। तो ये किस्मत की बात होती है। तो अब चुनाव की जो गर्मी है, चुनाव का जो टेम्पो है, अब वो हाई हो गया है। और अब दोनों पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में लग गई हैं। बीजेपी ने कल रात बहुत देर तक मीटिंग की, 7 बजे से मीटिंग शुरू हुई और रात को 12 बजे के आसपास मीटिंग खत्म हुई। आज उन्होंने लिस्ट जारी की है। कांग्रेस ने भी अपनी सीईसी की बैठक हुई थी, उसमें अपने लोगों की लिस्ट जारी की है। और इस वक्त जो माहौल है, जैसे कि अगर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री घोषित करते तो शायद बीजेपी का पलड़ा इसमें भारी था, लेकिन इस बार बीजेपी ने वसुंधरा राजे को सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि इसमें कांग्रेस थोड़ा सा अपर हैंड है, क्योंकि पिछली बार इन्होंने वसुंधरा राजे के साथ जो उनके पसंदीदा लोग थे उनके नाम टिकट काटे थे। तो वो भी एक बीजेपी के लिए थोड़ा सा सेटबैक रहेगा। और वहाँ जैसे हमने देखा है कि लोग झंडा दिखा रहे हैं, वहाँ काले झंडे दिखा रहे हैं, तो एक इश्यू रहेगा। और इसके अलावा मित्रों, जो चूँकि मेरी कल राजस्थान में कुछ लोगों से बात हुई तो उनका कहना था कि अशोक गहलोत की भी छवि इतनी अच्छी नहीं है कि वो चुनाव जीत ही सकते हैं। वो चुनाव इसलिए जीतेंगे कि अगर बीजेपी के अंदर जो मनमुटाव है या जो आपस की जो असंतोष है, अगर वो ख़त्म नहीं हुआ तो तब कांग्रेस जीत सकती है। नहीं तो अशोक गहलोत ने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया है कि उनको देश वहाँ राजस्थान की जनता दोबारा से चुनाव जिता ले। लेकिन जो अशोक गहलोत ने जो फ्री की चीज़ें बांटी हैं, ऐसा भी सुनने में आया है कि वो फ्री की चीज़ें राजस्थान की जनता को पसंद नहीं आ रही है। राजस्थान के लोग हैं बहुत ही स्वाभिमानी हैं, उनको ये पसंद नहीं है कि आपको फ्री में ये देंगे, फ्री में वो देंगे। जैसे दिल्ली में केजरीवाल देते हैं, तो यहाँ की जो अनऑथराइज कॉलोनी में लोग रह रहे हैं या जो रिक्शा वाले, झुग्गी वाले, वो बड़े खुश होते हैं और वो उनको वोट डाल देते हैं। तो लेकिन वहाँ राजस्थान में नहीं, जैसे केजरीवाल ने उत्तराखंड में भी फ्री की घोषणा की थी, फ्री बिजली देंगे, लेकिन उत्तराखंड के लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, क्योंकि वहाँ के लोग स्वाभिमानी हैं, उनको फ्री नहीं चाहिए, मेहनत का चाहिए। तो मित्रों, जो भी अभी रिजल्ट आएगा वो तो अभी पता चलेगा, लेकिन आज मोटे तौर पर जो चुनाव जो कैंडिडेट्स हैं, दोनों पार्टियों ने अपनी घोषित कर दिए। और अब दोनों को तय करना है कि उनका जो चुनाव प्रचार है वो किस स्तर पर रहता है। तो मित्रों, तब तक हम इंतज़ार करते हैं
और मैं फिर आपके पास दोबारा लौटूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।